और देखिए चलते चलते हम जहाँ पहुँचे हैं, नितिन जी के पास। नितिन जी शेयर, म्यूचुअल फंड, सिप, यानी कि हर जन के जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है सब कुछ अच्छी तरह जानते हैं और पूरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपकी इनसे मुलाकात कराई जाए, तो आपको जब कुछ ना कुछ बताएंगे कैसे अप्स एंड डाउन आते हैं इसमें, कैसे लॉस प्रॉफिट, कैसे ज़िंदगी में जो लोग इसमें तरक्की कर रहे हैं वो कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले नितिन जी आपसे पूछूंगा जी, आप इस फील्ड में कैसे आए? एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स 1992 में मैं जब लुधियाना में आया तो यहाँ पर एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज थी, लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज। वहाँ पर मैंने जाना शुरू किया और वहाँ पे मेरा इंटरेस्ट बना। एक दो दोस्त थे वहाँ पे मेरे जो लुधियाना आकर पहली बार बने, वो मुझे वहाँ लेकर गए। वहाँ जाकर मेरा इंटरेस्ट बना और उसके बाद बस यहीं का होकर के रह गया। तो जब आपका इंटरेस्ट बना तो फिर वहाँ आप जाने लगे, तो फिर आपने ग्रेजुएट बीकॉम कर लिया आपने? हाँ, बीकॉम क्लियर हो गया आपका? अब बीकॉम भी किया, उसके बाद एमबीए किया। अच्छा। और क्योंकि इसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट बन रहा था 1992 से 95 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और उसके बाद मैंने एमबीए किया। और उसके बाद मैंने बिकॉज मैंने फिर इसी फील्ड को अपना प्रोफेशन चूज़ किया, तो उसके बाद मैंने सीएफपी भी किया, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग करी। अगेन उसमें यही इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट प्लानिंग सब कुछ आता है। तो फिर इसी फील्ड को मैंने अपना प्रोफेशनल करियर अडॉप्ट कर लिया। तो लुधियाना में सबसे पहले कहाँ पर आप जाते थे? कहाँ पर ये जो आपने सीखा पहले, कहाँ पर एक्सचेंज थी पहले आपकी ये स्टॉक? एक लक्कड़ पुल के पास एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, वहाँ सबसे पहले जाना शुरू किया। फिर फिरोज़ गांधी मार्केट में धीरे धीरे स्टॉक एक्सचेंज शिफ्ट हो गई। उसके बाद मैं 1999 में मैंने मास्टर ट्रस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, तो वहाँ मैंने 17-18 साल काम किया। अब फिनडॉक 2016 के बाद यहाँ फिनडॉक में हूँ और बड़ा अच्छा रहा जी, ये जर्नी बहुत अच्छी रही है। बहुत अप्स डाउन्स देखे। 1992 हर्षद मेहता के बाद ऑलमोस्ट उसके जस्ट बाद में बाज़ार में आया। उसके बाद केतन पारेख का और या जिसको कहते हैं अपन आईटी बूम आया एक 1999 में, वो भी मैंने देखा पूरा। 2004 में एक फिर फॉल आया। 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी देखी। उसके बाद फिर कैसे बाज़ार चढ़े, किस तरह की उनमें तरक्कियाँ आई, किस तरह गिरावट आती है, ये सारे एक्सपीरियंस को निचोड़ बनाया कि स्टॉक मार्केट में अगर किसी ध्यान से, किसी समझ के साथ और लॉन्ग टर्म विज़न के साथ अगर इन्वेस्टमेंट्स की जाएं तो काफ़ी अच्छी रहती हैं। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न्स जो हैं वो किसी भी इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। ये पक्का है कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। ऑब्वियसली थोड़ी समझ, थोड़ा सा धैर्य और थोड़ी सी आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हर आदमी अपने पैसे का खुद स्वामी है। तो थोड़ा बहुत रिस्क समझना चाहिए। एक मैं जितने यंग व्यूअर्स हैं उनको आमतौर पे एक सलाह देता होता हूँ कि आपको अपनी कैपिटल और रिस्क कैपिटल दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। कैपिटल तो वो है जो आप लेकर के बाज़ार में आ गए, जिसको आप इन्वेस्ट करते हैं, और रिस्क कैपिटल वो चीज़ होती है जहाँ पर आपको भगवान ना करे अगर इस मार्केट में कोई नुकसान आ रहा है तो उसको नुकसान को बर्दाश्त करने की कितनी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को रिस्क कैपिटल कहते हैं। तो वो हमें पहले ही डिफाइंड होना चाहिए कि इससे ज़्यादा मैंने रिस्क कैपिटल नहीं लेनी अपनी डाली हुई। अगर रिस्क कैपिटल और कैपिटल को दो डिफ्रेंशिएशन के साथ कोई भी आदमी ट्रेड करता है या इन्वेस्ट करता है तो वो उसी हिसाब से अपने ट्रेड्स को बांट लेता है। उस ट्रेड कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, अगर ये सारी चीज़ें बटी हुई हैं तो आपको बाज़ार में से पैसा कमाना लंबे दौर पे मुश्किल नहीं है। अच्छा नितिन जी, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। जो पैसा जो लोग इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में करते हैं, जितनी भी कंपनियाँ वो शेयर निकालती हैं, शेयर में जैसे भी हमारे लुधियाना में बहुत सब बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनमें भी लोग लगाते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर कंपनियाँ हैं, उनमें लोग लगाते हैं। लेकिन कई बॉक्स कंपनियाँ बना लेते हैं। पहले फ्रॉड चलते थे, हर्षद मेहता के वक्त भी चले, और अब भी कई ऐसे लोग हैं जो कंपनी बना लेते हैं। लेकिन इसमें बताइए कैसे आदमी थोड़ा सा इसमें वेरीफाई करे या कैसे समझेगा कि ये
असली कंपनी है, ये प्रॉफिट देगी कि नहीं देगी मेरे को, जैसे आप कहते हैं इसका पूरा आपको समझना चाहिए कोई कंपनी में पैसा लगाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप लोग इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है आपका, थोड़ा सा बता दीजिए हमको भी। तो आज की डेट में अगर तो कोई बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करना चाह रहा है तो उसके लिए मैं सलाह दूंगा कि वो म्यूचुअल फंड या पीएमएस रूट के थ्रू ही जाए। दूसरा, आज बैलेंस शीट्स, आज वेरिफिकेशन के कई साधन हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो आपको, जिनका काम ही ये है कि वो स्पेसिफिकली जा कर के वहाँ पे वेरीफाई करते हैं कि कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। वो वहाँ जा कर के उसके डायरेक्टर्स को, उसके प्रोमोटर्स को मिलते हैं, उसकी मार्केट स्टडी करते हैं। तो इस तरह के जो आजकल के रुझान हैं, उस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी थोड़ी सी ज़्यादा आजकल स्पेसिफिक और स्पेशलाइज भी हो गई है। मगर अगर आदमी खुद कोई स्टॉक को आइडेंटिफाई करता है तो उसकी बैलेंस शीट्स को स्टडी की जा सकती हैं। और फिज़िकल वेरिफिकेशन आज उतना मुश्किल चैलेंज नहीं रहा, क्योंकि साधन, आने जाने के, ट्रांसपोर्टेशन के साधन इतने आसान हो गए हैं कि कहीं पे भी आना जाना मुश्किल नहीं रहा है। यानी कंपनी को हम विजिट कर सकते हैं, कंपनी जाके देख सकते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है सभी। हर साल कोई ना कोई एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है तो आप वहाँ जा सकते हैं और उस एजीएम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं शेयर होल्डर। अगर आप कुछ बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि उसकी कोई मार्केट स्टडी की जाए। ज़रूरी है कि आप उसको, अगर आपको 1% भी डाउट हो रहा है तो उसकी फिज़िकल वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। तो अगर बड़ा अमाउंट लगाना है तो ऑब्वियस है कि आपको उसके अंदर कोई ना कोई आपको। अच्छा जी, आपकी जो ये इंटरनेशनल मार्केट बन चुके हैं, हम किसी कनाडा जो कहीं पैसे लगा सकते हैं या इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आज एक ये इंटरनेशनल मार्केट बन गई है। आज से पहले एलआरएस रूट से हम बाहर पैसा लगा सकते थे, कि यहाँ से किसी बाहर के ब्रोकर को पैसा भेजा जाता था और एलआरएस रूट के थ्रू पैसा लगता था। बट अब इंडिया में ही गिफ्ट सिटी गांधीनगर में अभी पिछले कुछ दिन में ही खुली है, बल्कि इंडियन बुलियन एक्सचेंज का पिछले फ्राइडे को ही मोदी साहब ने उद्घाटन भी किया है। तो अब आप बुलियंस में भी ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड वो होना चाहिए। बट जितने इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो गिफ्ट सिटी में हमारे थ्रू या हमारे जैसे कई ब्रोकर्स के थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं। आपका अकाउंट अब किसी इंडियन ब्रोकर के पास ही होगा। हमारी एक जैसे सब्सिडी है आईएफएससी में, तो उसके थ्रू ऐसे ही कई और ब्रोकर्स हैं, उनकी भी अपनी सब्सिडीज़ हैं जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खुल गई हैं। वहाँ पे आप फ्रैक्शन ऑफ शेयर्स ऑफ अमेरिकन स्टॉक्स में भी आप पैसा लगा सकते हो। नितिन जी, मेरे कोई नोन है, वो मेरे को कहते थे आप 10-15 लाख रुपए हमको दे दीजिए, हम आपके बीच में लगवा देते हैं, इन्वेस्ट करवा देते हैं। तो कहते कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं होगा, कहते आपके पैसे ज़्यादा नहीं होंगे, कहते आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये सब क्या होता है? आप भी ऐसा सिस्टम है आपके पास भी, या बाकी जो कहते हैं कि आप पैसा लगा दीजिए उनके पास भी ऐसा सिस्टम है? क्योंकि आम लोगों को, मैं तो 24 घंटे बैठूंगा नहीं कंप्यूटर पे या देखूंगा नहीं, मैं सोचता मैं थोड़े से पैसे इधर लगा देता हूँ। तो कई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं जी, जिसके थ्रू आप पैसा लगा सकते हैं और वो आपको अगर सलाह देते हैं तो वो सलाह ऑब्वियसली आपने फॉलो करनी है। बट कई लोग ऐसे आ गए हैं अब जो 10-15 लाख में तो नहीं, बट 50 लाख का पीएमएस का एक स्ट्रक्चर बन जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सिस्टम का। तो कई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ उन्हीं के थ्रू पैसा लगाना चाहिए। और अगर कोई डेरिवेटिव ट्रेड करने वाले कई एआईएफ्स आ गए हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो 1 करोड़ रुपए की वहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो जो 10-15 लाख रुपए का आपको बता रहे हैं, वो अगर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं तो वो आपको सलाह देंगे, ट्रेड वो शायद खुद नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये फिनटॉप के मालिक हैं जहाँ पर बैठे हैं नितिन जी, ये जो बता रहे हैं इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और ये बिजनेस बहुत अच्छी तरह चला रहे हैं। तो आप भी अपना, जो लोग हैं आपके पास ही पैसा वगैरह लगाने के लिए आते हैं, या आप कैसे सलाह देते हैं लोगों को? आपके यहाँ पर क्या चलता है, ये थोड़ा सा बता दो मेरे को। तो पहले तो प्रमोटर इसके चंद्र जी और हेमंत जी हैं, आई एम डायरेक्टर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे यहाँ पर भी लोग आते हैं, हम सलाह देते हैं, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हैं। और अदरवाइज़ हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम हीलियोस के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और उसका पीएमएस हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
और ऐसे ही कुछ AIFs हैं, उसके थ्रू भी हम पैसे लगवा सकते हैं। बट इस तरह की सलाह की जी मैं आपको इस तरह की कोई गारंटीड रिटर्न दे दूंगा, तो वो PMS भी नहीं करता, वो म्यूचुअल फंड भी नहीं करता, और कोई AIF भी नहीं करता। तो वहाँ पर आपको रिस्क प्रोफाइलिंग कर दी जाती है कि अगर मैं इस तरह ट्रेड आपको सलाह दूंगा, या मैं PMS में आपके पैसे लगाऊंगा, या मैं AIF के थ्रू आपके इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करूंगा, तो उसके अंदर इस प्रोफाइलिंग कर दी जाती है कि इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना घाटा भी हो सकता है। अगर कोई कहता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, तो इस बाज़ार में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ही हो। और वो तो ठीक है, आजकल चलते ही यहाँ जी, तो अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं ज़िंदगी में भी, बिजनेस में भी। ये तो आप सही बात कर रहे हैं कि ये तो नेगेटिव और पॉजिटिव हर चीज़ होती है। तो देखिए फिंडो को हमने कई बार देखा था, न्यूज़पेपर में भी कई बार ऐड देखी है, कई बार होर्डिंग भी देखे हैं फिंडो के। तो मेरा माथा धटका, मैं मिल के आए जाके नितिन जी को। तो चलो आज इनसे मैंने बातचीत की, और ये शेयर मार्केट में एक अच्छे यानी कि प्रमोटर हैं, अच्छा कारोबार करते हैं। जब भी फिंडो को देखें तो इनको देख लेना, नितिन जी मेरे साथ हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।